सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NISM 8 का चैप्टर सेकंड। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, चैप्टर सेकंड जो है। ओके, अब इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो भी लाइन्स है तो वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इंडेक्स के बारे में बताया गया है। बाकी अब ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो के लिंक में, तो आप ये नोट्स एक बार पढ़ लेना। बाकी जहाँ जहाँ से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, इसमें पूछा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, जो पहला तरीका था। ठीक है, जो पहले यूज़ करते थे लोग, वो कैसे होता था। ठीक है, इसमें क्या देखे जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सपोज कि रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस की कंपनी यहाँ लिस्ट है। ठीक है, अब इसके कैपिटलाइजेशन कैसे देखी जाएगी। ठीक है, वो कैसे देखी जाएगी, वो कैसे अपन निकालते थे पहले, वो कैसे निकाला करते थे पहले, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, पहले ऐसे देखा करते थे। ठीक, इसमें क्या होता था पहले, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स, सपोज कि रिलायंस के कितने शेयर्स है मार्केट में, जो है 1000। ठीक है, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और पहले जो प्राइस थी वो रिलायंस की सपोज कितनी थी कि 200 रुपये सपोज। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई कैपिटलाइजेशन रिलायंस की, 1000 × 200। ठीक है, तो ये कितनी होगी अपनी, ओके, 2 लाख एक पूरी होगी। ओके, तो ये कैपिटलाइजेशन थी पहले रिलायंस की, और ऐसे देखा जाता था। सपोज एग्जांपल है, तो ऐसे देखी जाती थी पहले। ओके, और अब कैसे देखी जाती है, अब ये देखी जाती है ऐसे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब वो कैसे देखते हैं। ठीक है, अभी कैसे देखी जाती है वो बताते हैं कि मार्केट में जो प्रोमोटर्स के पास है। ठीक है, जैसे सपोज कि रिलायंस है, अब इनके प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है, सपोज अभी कितनी होल्डिंग है प्रमोटर के पास। ठीक है, वैसे परसेंटेज वाइज देखी जाए तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 75% होता है। ठीक है, 75% इसमें प्रोमोटर्स के पास इतनी होल्डिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम आप देखोगे, तो सॉरी मैक्सिमम आपके 75% ही हो सकती है। केवल 25% आपको पब्लिक में या मार्केट में लो आपको करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रमोटर्स, ये प्रमोटर की होल्डिंग है। ठीक है, तो अब कैसे मार्क होती है, ये आप कैसे निकाली जाती है, जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है सपोज कि कितनी है, 75% है, और जो 25% जो लेफ्ट है उसके अकॉर्डिंग अब कंपनी की कैपिटलाइजेशन निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आपसे सिंपल पूछ लेगा कि, जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक इज गिवन वेट अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट, हायर इज इट वेट इन द इंडेक्स। पॉपुलर इंडेक्स इन इंडिया सेंसेक्स एंड निफ्टी वेयर अर्लियर डिजाइन ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। ठीक है, तो इसमें बात क्या हो रही है, नंबर्स ऑफ शेयर जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे, तो सिंपल है कि जहाँ पे आपको ये चीज़ दिख गई, मैंने जो लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो आपका क्या रहेगा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स होगा। ठीक है, और फ्री फ्लोट का में क्या आएगा कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसको हटाकर लेफ्ट जो 25% बची है, तो वो उसमें से अब
अब उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। लेफ्ट जो 25% है उसमें अब मार्केट की कैपिटलाइजेशन निकाली जाती है या फिर स्टॉक की जो कैपिटलाइजेशन है वो निकाली जाती है, ठीक है। इस वाले पूरे जो चैप्टर है, जैसे अभी चैप्टर का जो ये पेज है, इस वाला पेज है, ठीक है, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जब मैं अभी आगे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तब आप देखना उसमें, ठीक है। और आगे पढ़ चलते हैं फिर। आगे है इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें देख लेते हैं एक बार। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मीन्स अ मार्केट वेयर लार्ज ऑर्डर आर एग्जीक्यूट विदाउट मूविंग द प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वेयर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर लार्ज ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूट विदाउट मूविंग प्राइस। तो ये लाइन आपको वहाँ पे लिखी आएगी, ठीक है। तो आपको बताना है, वहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास वहाँ पे आएंगे। तो आपको इम्पैक्ट कॉस्ट पे क्लिक करना है, ओके। जहाँ पे लार्ज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं विदाउट मूविंग द प्राइस, ठीक है। सपोज़ कि अ, कोई शेयर चल रहा है, सपोज़ कि कितने पे, 1000 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। अब जो इसकी बाय, जैसे बाय ये आपको याद होगा, ये बिड देती है, ठीक है, और ये आस्क देती है। यानी क्या रहता है, ये बाय प्राइस और ये सेल प्राइस, आस्क यानी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे सपोज़ कि रिलायंस अभी चल रहा है कितना, 3000 मान लेते हैं, ठीक है। 3000 पे अगर ऑर्डर लगे होंगे, सपोज लार्ज कितने लगे होंगे कि इसमें लगे होंगे करीबन कितने, 10,000 या 20,000। तो इसकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वेयर लार्ज ऑर्डर आर एग्जीक्यूट विदाउट मूविंग द प्राइस। तो ये जो ऑर्डर लगे होंगे सारे जो 3000 पे लगे होंगे, तो अगर इसकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट आएगी वो कितने पे आएगी, वो 3000 पे ही आएगी, ठीक है। सो सारे ऑर्डर बड़े लगे हुए हैं। अगर इसकी आस्क प्राइस आएगी तो आस्क प्राइस क्या आती है, ठीक है, आस्क प्राइस क्या आती है, हमेशा इससे ज़्यादा आती है। सपोज़ की होगी कितनी, 10,000 है, तो ये कितनी पे आ गई, 10,500 मान लो, ठीक है। तो जो बड़े ऑर्डर लगे होंगे आस्क प्राइस पे, वो कितने लगे होंगे बिना किसी मूविंग प्राइस के, ठीक है, मूव नहीं होने चाहिए प्राइस। उसमें कितने लगे होंगे इसके, 10,500 पे बड़े ऑर्डर लगे होंगे, ये है आस्क प्राइस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। लिक्विडिटी द इन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मीन्स अ मार्केट वेयर लार्ज ऑर्डर आई एग्जीक्यूट विदाउट द मूविंग प्राइस, ठीक है। ये लाइन आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको क्या टिक करना है, इम्पैक्ट कॉस्ट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है इसमें, ओके। और इम्पैक्ट कॉस्ट जो रहती है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। इम्पैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखना, आप राइटिंग में थोड़ी कोशिश करना समझने की। एक्चुअल प्राइस माइनस आइडल प्राइस, आइडल प्राइस डिवाइडेड बाय आइडल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। ये फॉर्मूला देता है। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इम्पैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ऊपर नीचे करके दे देगा, आइडल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस अपॉन एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई 100, और एक्चुअल प्राइस माइनस आइडल प्राइस अपॉन एक्चुअल प्राइस इंटू 100, एक्चुअल प्राइस माइनस आइडल प्राइस अपॉन आइडल प्राइस 100। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ओके। अब इम्पैक्ट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो याद कैसे करना है आपको, इसकी भी ट्रिक है। आपको क्या ध्यान रखना है, बस इम्पैक्ट कॉस्ट आई से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, ठीक है, आई से स्टार्ट है, तो दोनों जो आई होने चाहिए, ठीक है, आइडल प्राइस कौन आइडल प्राइस, ठीक है, पर नीचे दोनों आइडल आइडल प्राइस होने चाहिए बाद में, ठीक है, बाद में आइडल प्राइस दोनों होने चाहिए। इससे आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें इसमें एक लाइन है ये वाली ये वाली लाइन है, द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट बाय एंड द बेस्ट सेल ऑर्डर इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड। इस पे क्वेश्चन आता है कि बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है। तो जो बेस्ट बाय प्राइस और बेस्ट सेल ऑर्डर जो देता है वो क्या होता है, या बेस्ट बाय ऑर्डर और बेस्ट सेल ऑर्डर, उसी को क्या बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं, ओके। द बिड आस्क स्प्रेड देयरफॉर कन्वे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ स्मॉल ऑर्डर, नहीं है तो इसमें नहीं आता, बाकी ये वाली क्वेश्चन है। तो आप इसमें से ये वाला याद रखना, बिड आस्क प्राइस क्या होती है,
डिफरेंस बिटवीन बेस्ट बाय एंड बेस्ट सेल, बिड आस्क, ओके, बेस्ट बिड एंड बेस्ट बेड हो गया, बेस्ट आस्क, ओके। अब आगे चलते हैं, इस पेज में से ये वाले क्वेश्चन आते हैं, हम नेक्स्ट पेज वाला देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो 2 चैप्टर है, ठीक है, आप सोचोगे कि यार इसमें से तो क्या ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बाकी ये 2 चैप्टर है, इनमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3rd, 4th और 5th, इन तीनों चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं किसमें से, इन तीनों चैप्टर में से। जब हम ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, तब देखना कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, इन तीनों चैप्टर में। 50 to 60% इन तीनों चैप्टर में से आता है ना। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में जो आते हैं क्वेश्चन इसमें से इंडेक्स फंड नहीं आता, एप्लीकेशन ऑफ डाइसिस है, इंडेक्स डेरिवेटिव, वो जो प्रीवियस अपन ने पढ़ा चैप्टर में से वही है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, पीटीटी, एक्सेट्रा, ईटीएफ होता है, ये ईटीएफ होता है, ठीक है। और इंडेक्स फंड अलग है ये, ठीक है। स्पेसिफिक इंडेक्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू जनरेट रिटर्न इक्विवेलेंट रिटर्न ऑफ द इंडेक्स, द फंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स स्टॉक द प्रॉपर्टीज। इंडेक्स फंड में आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है इंडेक्स फंड का, ठीक है। दिस फंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स स्टॉक द प्रोपोर्शनल इज द स्टॉक द इंडेक्स फॉर इंस्टेंस एंड इंडेक्स फंड वुड गेट द सिमिलर रिटर्न। ओनली क्या होता है, जो जैसे म्यूचुअल फंड आपने देखा होगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड है जैसे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा, ठीक है, इंडेक्स फंड होता है, ठीक है। इसमें आपके स्मॉल जैसे अलग अलग इंडेक्स कैसे, जैसे एस आई पी अगर करनी है आपको तो इंडेक्स फंड हो गया, ठीक है। इधर से आपके निफ्टी 50 वाला हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 में कौन सा, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, है ना, स्मॉल कैप हो गया, ये होते हैं रिस्की वाला स्मॉल कैप जो भी है, ठीक है, स्मॉल कैप में रिस्की होता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि सपोज़ कि इंडेक्स है, इंडेक्स में आपके क्या आते हैं, निफ्टी 50 आता है, ठीक है। हम निफ्टी 50 है, सपोज़ कि निफ्टी 50 में आपके जो भी कंपनी लिस्ट है, ठीक है, जैसे 50 कंपनियाँ लिस्ट है, ठीक है। और जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर है या जो म्यूचुअल फंड है, आपको अगर निफ्टी 50 में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप इंडेक्स फंड में, जैसे आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो इंडेक्स फंड आपको वहाँ पे मिलेगा। इंडेक्स फंड में आपको बहुत से इंडेक्स फंड अच्छे अच्छे हैं, नाम नहीं ले सकते उनका ऐसे, ठीक है। आप उनमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो 50 कंपनीज़ है, ठीक है, उनमें से भी टॉप 20 कंपनीज़ में ही आपका जो फंड मैनेजर है वो आपको पैसे लगाएंगे। सपोज आपको 10,000 रुपये लगाने हैं, ठीक है, तो इनके वेटेज के हिसाब से या फिर इनके प्रोपोर्शनल के हिसाब से इनमें पैसे लगाए जाते हैं। सपोज कि जैसे रिलायंस है तो आपका पैसा क्या लगा है रिलायंस में, रिलायंस का मान लो इस वाले फंड में कितना परसेंट है, सपोज इस वाले फंड में रिलायंस का परसेंट कितना 25% है, ठीक है। तो आपका 25% पैसा किस में लगेगा, रिलायंस में लगेगा। या फिर इसका सपोज मान लो कि कितना है 75% है, तो 75% पैसा आपका किस में लगेगा, रिलायंस में लगेगा 10,000 में से, है ना। और सेकंड है, जैसे मान लो कि टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर का सपोज कितना पार्ट है, इसका टाटा मोटर का पार्ट है मान लो कितना है, इसमें मान लो कितना 15% पार्ट है, तो टाटा मोटर में आपके 15% पैसा इसमें आपका लगेगा, ठीक है। 10,000 का 15% जो लेफ्ट बचा आपका लगेगा। इंडेक्स डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव आप सब जानते हो, ठीक है। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। एफ एंड ओ होता है जिसमें आप बात करते हैं ना, एफ एंड ओ, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, अब निफ्टी 50 में क्या होता है, इनके कॉल पुट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कॉल पुट ऑप्शन इनके होते हैं, ओके। कॉल पुट में क्या होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है और एटीएम होता है, ओके। तो क्या होते हैं, इंडेक्स के ये डेरिवेटिव होते हैं जिसमें आपको निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अभी सपोज कितने पे चल रहा है अभी निफ्टी 50 सपोज चल रहा है कि 22,400 500 जो भी है, 22,000 ले लेते हैं सपोज। तो इसमें जो निफ्टी 50 का जो डेरिवेटिव आएगा, है ना, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, इन द मनी अगर आप जाओगे तो कितना आएगा, 21,900, है ना, 21,800, 21,700। ओ टी एम क्या आएगा इसका, अपसाइड की वैल्यू जितनी भी है
जैसे क्या आएगा 22,100, 200, 300 अपसाइड है ना। और एटीएम क्या आएगा, जैसे 22,000 ही इसका एटीएम है जहाँ पे अभी है, ये एटीएम हो गया। ओके। एक्सेस ट्रेडेड फंड ये क्या है, ईटीएफ होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है निफ्टी 20, निफ्टी, ठीक है, उसको बोलते हैं निफ्टी 20, BEES। जब आप आपके कहीं भी सर्च करोगे ना, आपके जो भी ब्रोकर है जेरोदा, एंजल वन, तो आप वहाँ पे सर्च करना क्या, निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 करके आप सर्च करोगे तो आपका क्या है, एक्शन ट्रेडेड फंड है, यानी एटीएफ बोला जाता है उसको। तो आप एटीएफ में भी निवेश कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो होता है एटीएफ होता है, जिसमें क्या होता है निफ्टी 50 जैसे आप साइड जाएगा तो आपके ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी उसमें, ठीक है। अब इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, बुलिश और बियरिश। बुलिश यानी क्या होता है, वो एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप, ठीक है। गो अप यानी बुलिश है, गो डाउन यानी बियरिश है, बस इनमें से यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये चैप्टर सेकंड में से यही थे बस क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार देखना, नोट्स बनाना प्रॉपर, नोट्स के साथ में लिखने के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये कोर्स है हमारा, जिसको अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकता है, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे है, कॉल या मैसेज कर सकता है, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8890914665, ठीक है। ये वाले व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग। ओके। बाकी ये फ्री टेलीग्राम चैनल तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसमें गोल्ड के, बिटकॉइन के, इंडेक्स के, ठीक है, हीरो जीरो सब लेवल्स प्रोवाइड होते हैं। ओके। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो एक बार। और हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, शिवांश ट्रेडिंग अकेडमी, इसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको इसमें मिलेगी, फर्स्ट चैप्टर ये था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम इसमें लाइव करते हैं तो लाइव भी देख सकते हो सुबह 9 बजे से, ठीक है। बाकी इसमें ट्रेडिंग व्यू जो अभी नए आए हैं, जो बिगिनर है, वो ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं तो वो भी सीख सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू की सीरीज़ है, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है, जिसमें आप ट्रेडिंग व्यू या ट्रेडिंग व्यू में जैसे भी अभी इसमें जो धन का है, मैं बता दूं आपको एक बार, जो है धन का, आप अगर ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू क्या करेगा, आपको प्रीमियम के लिए बोलेगा। जैसे इसमें आप क्लिक करोगे तो बोलेगा प्रीमियम लो आप हमारा, ठीक है। बाकी धन में आप ऐसा करोगे तो धन में आपको ये फ्री में अवेलेबल दे देगा, ठीक है। जो प्रीमियम चीज़ है ट्रेडिंग व्यू की, वो आपको किस में मिलेगी, धन में मिलेगी। तो मेक श्योर करना है कि आप धन में अकाउंट ओपन करें, ठीक है। इस लिंक पर जाके आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना। और ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके। बाकी आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, ज़्यादा से अपने दोस्त का शेयर करना। ओके। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कल लाइव है, कल लाइव आ जाना। ओके। सुबह 9 बजे से लाइव करेंगे कल, निफ्टी की एक्सपायरी है। ओके। तो फिर बाकी मिलते हैं कल। और बाकी जो भी क्वेश्चन है NISM के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ओके। या पर्सनल नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर कल लाइव वीडियो में। थैंक यू।